बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इसे कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली मिक्स वेजिटेबल चिकन टिक्का अंडा पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। इसके अंदर कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी मिक्स वेज चिकन अंडा पराठा रोल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए एक ग्लास बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगी 3 कप छना हुआ मैदा। आपने हमेशा मैदे को छान कर ही यूज़ करना है, ताकि उसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल आए। तो यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर 3 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो मैं यहाँ पर 2 छोटे खाने के चम्मच के बराबर नमक ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये डो थोड़ी यूनिक किस्म की मैं बनाकर रेडी करूँगी। पहले जो डो मैंने बनाई थी वो हमेशा मैंने पानी से गूंद कर बनाई। इसके अंदर कोई अंडे वगैरह का यूज़ नहीं किया, ना दूध का यूज़ किया। इसके अंदर हम दूध और अंडा दोनों का यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आधा कप के बराबर दूध। 1 चम्मच की हेल्प से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने दूध और अंडे को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर से चम्मच को निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच को क्लीन करके साइड पे कर लेंगे। अब हाथों की मदद से इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अब आपने इसके अंदर दूध नहीं डालना, आपने यहाँ पर पानी शामिल करना है। जितना ज़रूरत हो आपने थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी शामिल करते जाना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेनी है, जैसे हम बनाकर रेडी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह से आपने इसको पटकते हुए इसको भूनना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल की मदद से डो को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको दोबारा से गूंद लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको नीड कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट हमारी यहाँ पर डो बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको आप जितना अच्छे से गूंदेंगे उतनी ही अच्छी और फ्लफ़ी सी डो बनकर रेडी होगी। अब हाथों की मदद से, ऑयल की मदद से इसको ग्रीस कर देंगे। नीचे से भी आपने बाउल को अच्छे से ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड पर चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के बड़े बड़े पीसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। चिकन को अच्छे से साफ़ करके मैंने थोड़ा सा सिरका लगाकर इसको वॉश कर लिया था। अब इसको मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। एक बार इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच दही। 4 से 5 खाने के चम्मच छोटे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बड़े खाने के चम्मच डाल रहे हैं तो आपने 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देना है। 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप तमाम चीज़ों को 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अपने चम्मच की हेल्प से तमाम चिकन को तमाम मसालों के साथ मैरिनेट करके रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको रेस्ट दे सकते हैं, वरना आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है रेस्ट देने के लिए, तो मैं इसको फ़ौरन बनाऊँगी। एक नॉन स्टिक के पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी या ऑयल ऐड कर देना है। अब तमाम चिकन को पैन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपने अच्छे से पैन पर सारे चिकन को स्प्रेड कर देना है और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद साइड को टर्न करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। आपने एक बार लास्ट में ट्राई करना है। मुझे फीडबैक भी लास्ट में दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब चिकन को लिड की मदद से कवर कर देंगे और थोड़ी देर मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे।
थोड़ी देर के बाद कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अगेन से तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का पराठा बनकर रेडी होता है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। जैसे आपने पराठा रोल, जो हमने चिकन टिक्का पराठा रोल बनाया था, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपने इसी तरह इसको भी लाजमी ट्राई करना है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुक कर लिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसको थोड़ी देर मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर मज़ीद पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा चिकन बनकर रेडी हो चुका है और चिकन ने ऑयल भी छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटी को तोड़कर मैं दिखा रही हूँ कितनी आसानी से बोटियाँ टूट रही हैं। इसी तरह से पैन के अंदर ही चम्मच की मदद से बोटियों को तोड़ लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बोटियों को मैंने अच्छे से इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। चम्मच की हेल्प से ही इस तरह दबाते हुए आपने इसको अलग-अलग कर लेना है। दूसरी साइड पर हम डो को चेक कर लेते हैं। डो को भी अच्छे से रेस्ट आ चुकी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद सारी डो को निकाल कर अपने काउंटर पे रखेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसको 2 बड़े पेड़ों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से एक पेड़े को साइड पे कर लेंगे, दूसरा इसी तरह इस पे रहने देंगे। अब इस तरह से इसको रोल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इसका एक रोल बनाकर रेडी कर लेना है। मैदे के अंदर इस तरह से हल्का हल्का रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे लूँगी स्क्रैपर की हेल्प से इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डो 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो चुकी है। अब एक एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। अब बाकी के तमाम पेड़ों को उठा लेंगे। एक पेड़े को काउंटर पे ही रहने देंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को प्रेस करेंगे इस तरह से। अब इसको एक बेलन की मदद से बेलना स्टार्ट करेंगे और इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद मैदा डस्ट करेंगे, साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक बारीक सी रोटी की शेप दे लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बारीक सी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बारीक सी और गोल सी वाली रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। एक ग्रीसिंग ब्रश की हेल्प से पूरी रोटी को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम रोटी को मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से चुन्नट डालते हुए इसकी फोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने चुन्नट डालते हुए इसको फोल्ड कर देना है। हल्का हल्का हाथों से प्रेस भी करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप्स की नुमा का हमारा ये पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं जैसे इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड तक फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक लेयर वाला पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे कर देंगे साइड पर। अब इसी तरह से बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बाकी के तमाम पेड़े भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दूसरी साइड पर हम यहाँ पर सैलेड बनाकर रेडी करेंगे जो कि हमें पराठा रोल के अंदर लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से स्लाइस में कटिंग किए हुए खीरे, थोड़ी सी स्लाइस में कटिंग की हुई गाजरें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी चॉप की हुई बंद गोभी, थोड़ा सा स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं रिंग्स में कटिंग किया हुआ अनियन यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसके लिए सबसे पहले मैं शामिल करूंगी आधा खाने का चम्मच नमक और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूंगी आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। इस तरह से लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। लेमन को स्क्वीज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। तमाम चीज़ों को एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये सैलेड भी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे कर देंगे साइड पर। अब अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को उठाकर इसके अंदर रखेंगे। आपने इन पेड़ों को रेस्ट लाजमी देनी है। रेस्ट के बाद ही इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा मैदा मज़ीद डस्ट करेंगे, हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे। लेयर्स वाली साइड को नीचे रखेंगे और दूसरी साइड को ऊपर हाथों की मदद से पहले हल्का सा प्रेस करेंगे। देन एक बेलन की मदद से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेलना नहीं है क्योंकि लेयर्स खुलकर नहीं आएंगी। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेल दिया तो आपने एक नॉर्मल से पराठे की शेप इसको देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बेलना है। आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे और इन पराठों में
रेस्ट देना भी बहुत लाजमी है। अगर आपने रेस्ट ना दी तो आपका पराठा बहुत अच्छा नहीं बनेगा। पैन को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। थोड़ी देर के बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे। पराठे को टर्न करने के बाद एक बार मज़ीद इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। वो भी एक ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे पराठे को ऑयल की मदद से। ग्रीस करने के बाद अच्छे से इसकी साइड को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे और इसी तरह पलटते हुए एक पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। जब दोनों साइड से बहुत अच्छे से पराठा पक जाए तब हम इसको पैन के ऊपर से उतार लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसे कर देंगे साइड पर। अब इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। जब तक पराठे बन रहे हैं दूसरी साइड पर एक पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। दूसरी साइड पर एक बोल के अंदर 2 अदद अंडे लेंगे। 2 चुटकी नमक इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। आपने अच्छे से इसको बीट करना है। बीट करने के बाद पैन को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब अंडों वाला बैटर इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले सेंटर में डाल देंगे। थोड़ा सा बैटर डालने के बाद इस तरह से पूरे पैन के ऊपर इस बैटर को फैला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी बारीक सी लेयर अंडे की स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद अब हम अपना पराठा लेंगे। पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे जब तक अच्छे से अंडा कुक नहीं हो जाता। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक किस्म का पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे भी बनकर रेडी हो चुके। सारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब सॉस बनाकर रेडी करेंगे। सॉस बनाने के लिए 3 खाने के चम्मच के बराबर मायोनीज़ लूँगी। मायोनीज़ लेने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास टमाटो केचप है, अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आपने टमाटो केचप ही यूज़ करना है। केचप डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी हमारी सी सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस सॉस को भी कर देंगे साइड पर। अब हम अपने पराठा रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पराठे को काउंटर पर रखेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे सॉस जो हमने बनाकर रेडी की थी। इस तरह से सॉस को अच्छे से पराठे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पराठे पर मैंने सॉस को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। सॉस लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वेजिटेबल्स जो मैंने चॉप करके रखी थी। सैलेड बना कर रखा था वो सैलेड इसके ऊपर लगाएंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर चिकन लगाने की। चिकन जो हमने कुक करके रखा था वो चिकन पीसेस इसके ऊपर लगाएंगे। तो आप अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बटर पेपर रख लूँगी। बटर पेपर के अंदर भी आप रोल कर सकते हैं या फिर आप इसको टूथपिक की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं। एक बटर पेपर बिछाने के बाद अब एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी और दूसरी एंड तक रोल करते हुए लेके जाऊँगी। देन बटर पेपर को भी अच्छे से इसके ऊपर रैप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी पराठा रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अगेन से इसको भी उसी तरह फोल्ड कर देंगे और बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह से तमाम पराठा रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही अमेजिंग बहुत ही यूनिक बनकर रेडी होते हैं। एक बार इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लास्ट में शेयर करें। इसी के साथ ही इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।